हमारे देश की एक महिला पहलवान रोते हुए अपने जूते उतारती है और बोलती है, आई क्विट रेसलिंग, मैं आज के बाद आपको रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई दूंगी। ये वही महिला पहलवान है जिन्होंने 2016 में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। उसमें पूरा देश इन पर प्राउड फील कर रहा था। दोस्तों, जो इन्होंने जूता उतारा ना, ये सिर्फ सरकार के मुंह पे नहीं पड़ा है, ये हम सब के मुंह पे पड़ा है, क्योंकि हम सब उस समय खामोश रहे जब उसे उसका सम्मान दिलाने की बात हुई थी। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सिर्फ मेडल ही वापस क्यों कर रही हो, सरकार ने जो तुम्हें नौकरी दी है, सरकार ने जो तुम्हें सुविधाएं दी हैं, पैसे दिए, वो भी वापस कर दो। तो मेरा उन लोगों से भी सवाल है कि क्या तुम्हारे घर की कोई बहन बेटी होती और देश के लिए कुछ ऐसा करती और उसके बदले में सरकार उसे नौकरी देती, कोई सुविधाएं देती, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता जो आके तुम्हें बताती, तो क्या तुम उससे यही सवाल करते कि सिर्फ मेडल ही क्यों वापस कर रही हो, पैसे और सरकारी नौकरी जो सरकार ने दी वो भी वापस कर दो? क्या तुम अपने बहन और बेटी से यही सवाल करते? देखिए, आप किसी भी पार्टी से हो, किसी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो, ये कंप्लीटली डिफरेंट मैटर है। लेकिन जब कोई गलत कर रहा है, किसी के साथ गलत हुआ है, तो आप उसका सपोर्ट करिए। जो गलत कर रहा है उसका विरोध करना सीखिए। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि किसी ने संसद भवन के बाहर उनकी थोड़ी सी मिमिक्री क्या कर दी थी। वो संसद भवन के अंदर ऐसे बिलबिला रहे थे जैसे किसी ने सरेआम उनकी इज्जत उतार दी रोड पे। वो कह रहे थे, मेरी खुद की बेइज्जती नहीं है, पद की गरिमा की है, देश की बेइज्जती हुई है, किसानों की बेइज्जती हुई है, हमारी जाति की बेइज्जती हुई है। तो बेइज्जती ये नहीं होती है। बेइज्जती क्या होती बताता हूँ मैं आपको। किसान जब 750 मारे गए उस समय उनकी जबान नहीं खुली। 750 किसान मारे गए, उनकी जुबान नहीं खुली। उस किसान उनके ही समाज से आते थे। ये जो लड़की है साक्षी मलिक, इनके ही समाज से, जाट समाज से ही आती है, और ये इनको बेइज्जती नहीं दिखाई दे रही। जो पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाई है लड़की, उसकी सरेआम ऐसे बेइज्जती की गई जिसके साथ यौन शोषण का आरोप लगाओ, और इसके खिलाफ उनको बोलना नहीं आएगा। अंधभक्ति में इतने भी अंधे मत बनिए कि आपको अच्छाई और बुराई में फर्क ना दिखे। सवाल करना सीखिए आप, क्योंकि आपका सवाल ना करना, ऐसे भी मौकों पे आपका सवाल ना करना एक गुलामी की ऐसी जंजीर तैयार करेगी जिसमें आने वाली आपकी पीढ़ियां जकड़ के रह जाएंगी। सरकार आपने बनाई, हमने बनाई है सवाल पूछने के लिए।